दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की जो जंग चल रही है वो अब और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ईरान ने एक ऐलान किया है जिसके तहत अमेरिका की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, या एक तरीके से आप कह लीजिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की जिनको रीढ़ माना जाता है, अब उस रीढ़ को तोड़ने का काम ईरान शुरू कर चुका है या करने वाला है, और उसकी बाकायदा एक पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इस खबर को मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप जान छुड़ाना चाह रहा है और भाग पा नहीं रहा है। वो खबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में ये सब कुछ अमेरिका क्यों कर रहा है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर है। क्योंकि अमेरिका का जो गोला बारूद है या जंग का वो सामान जो उसने चीन जैसे बड़ी ताकत से लड़ने के लिए जुटा रखा था, वो भी खत्म हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर इसी वक्त, ठीक इसी वक्त चाइना अगर कहीं ताइवान या जापान या कहीं ऐसी जगहों पर हमला कर दे तो अमेरिका अपनी तबाही को बचा नहीं पाएगा। बहुत सारी खबरें हैं, इसके अलावा हिजबुल्लाह से जुड़ी खबर और एक रशिया से जुड़ी खबर है, चेचन्या से जुड़ी खबर, वो भी जंग में कूद चुका है। बहुत सारी खबरें, लेकिन सबसे पहले ड्रॉप साइट की इस खबर को गौर से देखिएगा। क्या कुछ कहा गया है इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करता हूं। ये वो जगहें हैं जिनको और वो कंपनीज हैं जिनको ईरान निशाना बनाने जा रहा है या जिसका ऐलान कर चुका है, चेतावनी दे चुका है। जरा इस ट्वीट को गौर से पढ़िएगा। IRGC ने क्या कहा है? IRGC ने चेतावनी दी है कि अब से हर हत्या असैसिनेशन के बदले, यानी कि अगर ईरान में एक भी आदमी मारा जाता है तो अमेरिका की उसके बदले एक कंपनी को निशाना बनाया जाएगा। मतलब IRGC ने अमेरिका को यह बता दिया कि आतंकी कार्रवाइयों को रोकने की हमारी बार बार की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। आज आपके और आपके इजरायली सहयोगियों के हमले के कारण कई ईरानी नागरिक शहीद हुए हैं। बयान में कहा गया, चूंकि हत्या के लक्ष्यों को की डिजाइनिंग और ट्रैकिंग में अमेरिकी ICT और AI कंपनियां मुख्य भूमिका निभाती हैं, इसलिए अब इन अपराधों के जवाब में आतंकी अभियानों में शामिल प्रमुख और प्रभावी संस्थान उसके वैध लक्ष्य होंगे। कौन कौन से लक्ष्य हैं? सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला, जनरल इलेक्ट्रिक, स्पाइस सॉल्यूशन और G42 और बोइंग जैसी कंपनियां भी निशाने पर होंगी। ये सीधे सीधे ये बात कह दी गई है। यानी कि अब अमेरिका की वो बड़ी कंपनियां निशाने पर होंगी जो अमेरिका की रीढ़ मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अब एक और खबर आपको दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इस जंग से क्यों निकलना चाह रहा है अमेरिका। जरा इस खबर को देखिए, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर प्रकाशित की जिसके मुताबिक यह बताया गया कि ट्रंप टेल्स एड्स ही इज विलिंग टू एंड वॉर विदाउट रीओपनिंग हॉर्मुज। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, उसको खुलवाने को लेकर के जो तमाम सारे सैनिक मिडिल ईस्ट में, पैरा ट्रूपर्स और बहुत सारी टुकड़ियां अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो मिडिल ईस्ट में कुदाई गई, जो भेजी गई, उन टुकड़ियों को एक तरीके से धमकी का या दबाव का पीक बना करके डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया, ऐसा कम से कम इस खबर में आ रहा है। और अब यह कह रहा है कि वो बिना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए इस जंग को खत्म कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले वो बाहर निकलेगा और उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डिप्लोमेटिक दबाव के जरिए वो ईरान से खुलवा सकता है। मधुरेंद्र कुमार देखिए क्या लिख रहे हैं। बताया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन समाप्त करने के लिए अमेरिका तैयार है, भले ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में गतिरोध बना रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉर्मुज जबरन खोलने की कार्रवाई युद्ध को तय 4 से 5 हफ्तों से आगे बढ़ा सकती है। इसलिए फोकस ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमता को कमजोर करना, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन फिलहाल प्राथमिकता में नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन प्राथमिकता में क्यों नहीं है, पहली बात यह, और दूसरा, युद्ध जो है 4 से 5 हफ्ते और आगे बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहने में अपना मुंह नहीं खोल रहा है कि अफगानिस्तान में तुम सालों साल फंसे रहे, तुम्हारा क्या हाल हुआ है बाकी के वियतनाम जैसी जंग में, तुम्हारा क्या हाल हुआ है इराक में, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। अब तो ईरान से भिड़ने चले।
जहां 60 से 65% हिस्सा पहाड़ियों के भीतर है या पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा करके इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि 4 से 5 हफ्ते खींचेगा। नहीं, अगर कूदे और अगर ग्राउंड ट्रूप्स भेजे 5 साल के लिए बुक हो जाएंगे, हो जाएगा अमेरिका ईरान में, यह आप मान के चलिए। और इसीलिए वो ये नहीं करना चाहता है। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह पता क्या है? जो साजो सामान, जो हथियार उसने चाइना से लड़ने के लिए इकट्ठा कर रखे थे, वो उसने खर्च कर दिए हैं ईरान पर। जरा इस वीडियो को देखिए। ये अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये पैट्रियट मिसाइलें हैं, इनकी सालाना उत्पादन क्षमता जो है इन मिसाइलों की अमेरिका के पास, वो लगभग 500 से 700 के आसपास बताई जाती है, लग रहा है मैक्सिमम 700, 750, इससे ज्यादा नहीं साल भर में। लेकिन अभी तक अमेरिका 2400 पैट्रियट मिसाइलें ईरान के ऊपर खर्च कर चुका है। यानी कि ईरान के जो शाहेद ड्रोन है, ईरान की जो मिसाइलें हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के चक्कर में इतनी मिसाइलें वो खर्च कर चुका है। टॉमहॉक, जैसम जैसे कई हाई एंड हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। और ये तमाम सारे जो अत्याधुनिक हथियार हैं, घातक हथियार हैं, ये सबसे एडवांस हथियार अमेरिका के माने जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इन हथियारों की जो जमा पूंजी है, ये चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने को थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी, डोनाल्ड ट्रंप की अदूरदर्शिता ने ये सारा का सारा गोला बारूद हथियार जो है ईरान के ऊपर खर्च कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 से 4 साल पीछे चला गया है अमेरिका इस 1 महीने की जंग में, अपने हथियारों के मामले में। हथियारों के एक तरीके से उनको एक तरीके से आप यह कह लीजिए कि उनको सहेजने के मामले में इतना स्टॉक उसका कम पड़ गया, और इसीलिए वो इस जंग से निकलना चाह रहा है। लेकिन अगर अमेरिका अपने ट्रूप्स भेजता है तो क्या हाल करेगा, क्या हश्र ईरान करेगा, उसका वीडियो ईरान की मिलिट्री की तरफ से जारी किया गया। जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको कॉम्बैट का रियल चीज दिखाया गया है कि ईरानी जो सैनिक हैं वो कैसे लड़ेंगे। ये उसकी तस्वीरें दिखाई गई, ग्रांड ऑफेंसिव, और एक तरीके से जो ऑपरेशन अगर लॉन्च होगा तो ईरानी कैसे लड़ेंगे, ये ईरान की मिलिट्री ने वीडियो जारी किया है। कमांडर्स इसमें जो है वो कॉम्बैट पोजीशन में दिखाया गया है, और यह बताने की कोशिश की गई वो कन्फ्रंट करने के लिए और अमेरिका को हराने के लिए, सोल्जर्स को हलाक करने के लिए तैयार हैं, और यह तैयारी इसमें दिखाई गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक बयान और दिया। यह बयान फ्रांस को लेकर के है, क्योंकि तमाम सारे जो नेटो कंट्रीज हैं, जो अलाइज हैं अमेरिका के, आप कह लीजिए, या जो एक तरीके से उसके इशारों पर काम करते हैं, उन्होंने इस जंग में उसका साथ नहीं दिया। फ्रांस ने भी कह दिया कि भाई हमारे आसमान के ऊपर से तुम्हारा कोई भी कुछ भी जाना नहीं चाहिए, फ्रांस ने कह दिया। अब उस पर यह बिलबिलाया हुआ है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर जरा इसको देखिए और समझिए क्या बोला है इसने। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ट्वीट किया और इसमें जो बात कही है, क्या कहा कि द कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट लेट प्लान हेडेड टू इजराइल लोडेड अप विद मिलिट्री सप्लाईज। बताया गया कि जो फ्रांस ने कहा है कि मिलिट्री सप्लाई से जो लोडेड जो प्लेन है वो ले जाने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। तो ये धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हम इस जंग को याद रखेंगे, और इस जंग में किस तरीके से फ्रांस ने हमको हमारी बात नहीं सुनी, ये भी हम हमेशा याद रखेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए धमका रहा है। आए दिन मतलब बदलता रहता है। दिन के जितने पहर बदलते हैं उतने पहर में डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदलते हैं। इस बात को आप ऐसे समझिए और आसानी से। अब जरा एक खबर ये देखिए प्रेस टीवी की। चेचन यूनिट रेडी टू डिप्लॉय टू ईरान इन द इवेंट ऑफ द यूएस ग्राउंड इन्वेजन। ये दोस्तों रशिया के स्वामित्व वाला एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, वो है जिसने कह दिया कि वो ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब थोड़ा सा विस्तार से इस रिपोर्ट को समझिए। इसमें बताया गया, रिपोर्ट्स के मुताबिक चेचन्या की सैन्य इकाइयों ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो वो ईरानी सशस्त्र बलों के समर्थन में ईरान में तैनात करने के लिए तैयार है। ये बल कौन सा है, कौन है ये लोग? ये बल रूस के चेचन गणराज्य के प्रमुख, चेचन गणराज्य जो है रशिया का, उस पर कुछ हद तक रशिया का कब्जा, और कुछ मामलों में ये गणराज्य जो है वो अपनी बातें चलाता है, अपने नियम कानून चलाता है। तो चेचन गणराज्य के प्रमुख रमजान कादिरोव जो प्रमुख हैं वहां के, उनके प्रति वफादार है, मतलब
उनकी ये सेना है। उन्होंने अमेरिका इजराइल को ईरान के बीच जारी युद्ध को धार्मिक युद्ध बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चेचन्या गणराज्य है ये रशिया के अंडर कंट्रोल है और अभी वर्तमान में जो इस गणराज्य के प्रमुख हैं उनके व्लादिमीर पुतिन से बड़े अच्छे संबंध बताए जाते हैं। अब सबसे बड़ा बात यही है कि क्या चेचन्या गणराज्य या उसकी जो आर्मी है, उसकी जो सेना है, उसके जो लड़ाके हैं, उसके आश्रय रशिया इस जंग में कूदने जा रहा है। और क्या अगर ऐसा होता है तो ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती हुई जंग दिखलाई पड़ रही, क्या इस तरीके की भी सवाल उठ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा इन तस्वीरों पर गौर करिए। ये हाल में मारे गए हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए आईडीएफ के वो सैनिक हैं, वो कैप्टन हैं जिनको हिजबुल्लाह ने ढेर कर दिया है। ड्रॉप साइड ने देखिए क्या बताया कि 4 सोल्जर्स को हिजबुल्लाह ने सदर्न लेबनान में मार दिया है और इसके अलावा एडिशनल सोल्जर्स वर सीरियसली इंजर्ड। एक सोल्जर जो है सीरियसली इंजर्ड हुआ और उसके अलावा 2 सैनिक जो है वो मॉडरेटली इंजर्ड हुए हैं और उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहने का मतलब यह है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इस जंग में अपने गुरिल्ला वॉरफेयर का मुजाहिरा दिखाया है वो इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से मारे जाने के बाद वहां चीख पुकार मची है। एक सैनिक जब मारा गया तो उसके पिता कैसे रो रहे हैं, देखिए जरा। ये शख्स जो है ये हाल ही में हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए एक आईडीएफ सैनिक के पिता हैं और उनके अंतिम संस्कार के दौरान ये व्यक्ति रो पड़ा। कह रहा है कि मुझे कोई हीरो बेटा नहीं चाहिए था, मुझे अपना बेटा घर पर चाहिए था। दक्षिणी लेबनान में झड़पों में मारे गए आईडीएफ सैनिक मक्सिम एंटिस के पिता अंतिम संस्कार के दौरान बिलख पड़े। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो लेकिन तुम ताबूत में घर लौटे। मैक्सिम एंटिस और 3 अन्य सैनिकों की मौत के बाद अंतिम विदाई के समय मातम और चीख पुकार का माहौल रहा, यह बात इसमें कही गई है। दूसरी तरफ दोस्तों एक और इस खबर को देखिए, बीते 15 दिन में माफ कीजिएगा, बीते 15 दिन के हमलों में 7 इजरायली सैनिकों को हलाक किया है हिजबुल्लाह ने और 48 को घायल किया है जो आईडीएफ के सैनिक हैं। ये ईरान ऑब्जर्वर का जो ट्वीट है वो। दूसरी तरफ हमास भी अब इस जंग में एक तरीके से कूदने के लिए तैयार है। हमास की तरफ से हिजबुल्लाह को संबोधित एक बड़ा बयान आया जो आपकी स्क्रीन पर है। कसम ब्रिगेड जो हिजबुल्लाह की माफ कीजिएगा हमास की जो है उसने हिजबुल्लाह को यह गुहार लगाई है कि वो जो है उनकी जो फलस्तीन की जो जंग है उसमें भी शामिल हो और जो फलस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं उनको छुड़ाए इजराइल पर हमला करके। ये इस पूरे बयान का लब्बो-लुआब है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि हिजबुल्लाह, हमास और दूसरी तरफ चेचन्या के जो लड़ाके हैं वो तमाम सारे लोग जो हैं अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आ खड़े हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों की जरा एक और तस्वीर देखिए। देखिए किस तरीके से इसके जो FPV ड्रोन है किस तरीके से जंगलों के बीच से एक लॉन्च पैड बना रखा है और वहां से किस तरीके से इजरायली जो ठिकाने हैं, जो सैनिकों के अड्डे हैं, जो सैनिकों के जो एक तरीके से गैदरिंग है उनको इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इसका वीडियो हिजबुल्लाह की तरफ से ही जारी किया गया। ये वीडियो में आपने देखा। उधर ईरान के प्रवक्ता ने एक और बड़ा बयान दे दिया। उसने कहा है कि अब हम आपके बड़े नेताओं और अफसरों को भी निशाना बनाएंगे रेजिडेंशियल एरियाज के भीतर। इस बयान को सुनिए जरा, क्या कुछ कहा गया, सुनिए। बिस्मिल्लाह कासिम जब्बारीन با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا कहा जा रहा है कि तुमने हमारे लीडर्स को निशाना बनाया है, प्राइवेट रेजिडेंस को निशाना बनाया है, उनकी फैमिलीज को निशाना बनाया है, इसलिए अब तुम्हारे भी नेता, तुम्हारे भी अफसर और उनके भी रेजिडेंशियल जो इलाके हैं उनको भी हम निशाना बनाएंगे। ये बात कही गई है दोस्तों। तो साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।